काफी लोगों को तो ये लगता है कि भाई इंडिया से लंदन जाना ना बाय रोड पॉसिबल ही नहीं है, बट हम तो जा रहे हैं भाई अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में। अब कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं उसी के लिए ये ब्लॉग भी बन रहा है। इंडिया से लंदन बाय रोड बहुत से लोगों का सपना होता है एंड भाई ऑलमोस्ट काफी लोग जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने इस सपने को। बट मेरे इस सपने की शुरुआत हुई थी 2019 में, जब मैंने अपना चैनल इंडियन बैकपैकर लॉन्च किया इस एम से कि मैं पूरा वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल करूंगा एंड आप सभी को बताऊंगा कि भाई इंडिया से बाहर ट्रैवल करना भी ना इतना महंगा नहीं है जितना लोग समझते हैं। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मनाली जाओगे तो अब आपके 15-20 हज़ार लगेंगे, लेकिन आप इंटरनेशनल दुबई जैसी कंट्री में जाओगे तो आपके 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे। जबकि यही चीजें मैंने गलत प्रूव करी है पास्ट में। मैंने दुबई ट्रिप करी थी 60,000 रुपए में, केवल इजिप्ट गया मैं, और इसके अलावा भी मैंने 10 कंट्रीज जो है वो ट्रैवल किया बजट में एंड उन्हीं सब कंट्रीज की वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। बट ये जो सपना था भाई इंडिया टू लंदन या फिर दिल्ली टू लंदन आप कह सकते हो, ये भाई 2019 से सपना था, बट 20 निकल गया, 21 निकल गया एंड फाइनली 2022 मार्च में जो है हमने इसकी प्लानिंग करना शुरू किया एंड पूरे एक साल बाद, जी हाँ भाई, अप्रैल 2023 में हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। जितनी प्लानिंग थी, जितना वीजा थे, डॉक्यूमेंटेशन थी, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली आप एपिसोड 1 दिल्ली टू लंदन ट्रिप का देख रहे हो। मेरी आपसे भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को अपना बहुत प्यार देना, क्योंकि भाई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत चीजें हमारी इसमें लगने वाली है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई कहीं ना कहीं दुख होगा अंदर और थोड़ा हमारा लॉस भी है। तो लाइक, शेयर, कमेंट हर चीज करना। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ इस ट्रिप के बारे में कि हम क्या रूट फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितना बजट लेके चल रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इंटरनेशनली रोड पे कैसे चलाएंगे, गाड़ी कैसे जाएगी, कौन सी गाड़ी है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो में। तो इसलिए पूरा का पूरा आपने देखना है भाई। सबसे पहले तो भाई इस ट्रिप का जो हमारा नाम होने वाला है वो है नमस्ते लंदन, जिसमें आप देख सकते हो नमस्ते हमने हिंदी में करवाया एंड लंदन हमने इंग्लिश में। नमस्ते एक ऐसा वर्ड है भाई जो मुझे लगता है कि ना आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर वो लोग इंडिया को जानते हैं ना तो नमस्ते को जरूर जानते होंगे, क्योंकि वहां पे भी ना जब भी फॉरेनर्स किसी इंडियंस को देखते हैं तो वो ग्रीट भी ऐसे ही करते हैं, नमस्ते करके। तो ये वर्ड जो है ना अपनी ट्रिप के लिए परफेक्ट बैठ रहा था, क्योंकि इंडिया का योगा एंड नमस्ते बहुत फेमस है भाई वर्ल्ड वाइड। एंड आगे का जो लंदन है वो तो ऑब्वियस ही बात है, लंदन जा रहे हैं इसलिए, एंड यही चीज को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हम नमस्ते ऑस्ट्रेलिया करेंगे, इसके बाद नमस्ते यूएस करेंगे, पूरा यूएस से कवर करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में भी। बस ये प्लान जो है अच्छे से सक्सेसफुली एंड सेफली हम वापस करके आ जाए। इसके अलावा भाई इस ट्रिप का ना मेन मोटिव है अपने इंडिया को भाई रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली। मतलब ऑब्वियस ही बात है भाई, जब लंदन की सड़कों पे इंडियन गाड़ी HR26 गुड़गांव की गाड़ी चल रही होगी तो भाई हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होगा वो। सबसे पहले कुछ आपको मैं बेसिक डिटेल्स बता दूं इस ट्रिप के बारे में। हम टोटल भाई 105 दिन से भी ज्यादा ट्रेवल करने वाले अपनी गाड़ी में। 23+ कंट्रीज हम जाएंगे, कौन कौन सी है वो थोड़ा वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड साथ ही में भाई लगभग 20 से 25 हजार किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाने वाले इस ट्रिप के दौरान। एंड ये नंबर जो है ना वो एस्टिमेटेड नंबर्स है, हो सकता है थोड़े से घटे या बढ़े भी, मतलब घटने के चांसेस तो कम ही है, बढ़ेंगे ट्रिप के दौरान। तो वो तो भाई ट्रिप में जुड़े रहना, आपको पता चल ही जाएगा। यार देखो, हमसे पहले ना ये ट्रिप बहुत लोगों ने करी हुई है, बट हम जो है भाई इंडिया के फर्स्ट प्रॉपर यूट्यूबर या व्लॉगर्स होने वाले हैं जो ये ट्रिप कर रहे हैं। एंड शायद से, इस चीज में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इंडिया के यंगेस्ट लोग भी होने वाले हैं जिन्होंने भाई दिल्ली टू लंदन ऐसे अपनी गाड़ी से किया। अब जिन्होंने भी पहले किया उनकी एज काफी थी, मतलब 30-35 के सब ऊपर ही थे, और अभी हम 24-25 साल के हैं। एंड दूसरा भाई जिन्होंने भी किया है वो प्रॉपर यूट्यूबर नहीं थे, ना तो उन्होंने ढंग से वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, और अगर वीडियो बनाई भी है तो प्रॉपर व्लॉग्स नहीं है, मतलब ऊपर से मोटी मोटी कुछ वीडियोस बना रखी है। बट हम तो भैया डेली कंटेंट ऐसे तगड़े वाला देंगे आपको कि एक एक कंट्री का एक एक दिन का हिसाब पूरा वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तीसरी चीज, जिन लोगों को नहीं पता कि हम इस ट्रिप पे कौन सी गाड़ी ले जा रहे हैं उनके लिए बता दूं, वैसे तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको तो पता ही है। इस रोड ट्रिप के लिए भाई मैंने चूज करी है अपनी इंडियन ब्रांड महिंद्रा की स्कॉर्पियो NZ8L 4x4 ऑटोमेटिक डीजल गाड़ी। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का भाई बिल्कुल टॉप मॉडल है एंड ब्लैक कलर की हमारी ये गाड़ी होने वाली है। अब देखो, इंडिया को तो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना ही है, बट साथ साथ इंडियन ब्रांड को भी प्रमोट करना है, वो भी बिना पैसे लिए, क्योंकि ये ट्रिप भाई बिल्कुल भी 1 रुपए भी महिंद्रा से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही हमें फ्यूचर में लगता है कि महिंद्रा सपोर्ट करेगा। कर दे तो वैसे बढ़िया यार, कोई पहुंचा देना आनंद महिंद्रा जी के पास ये वीडियो, ताकि वो ट्रिप से आने के बाद हमें
कुछ पैसे वैसे दे दे भाई, खर्चा निकल जाएगा ट्रिप का। खैर वो अलग बात है, बट मेन मोटिव यही है कि भाई हर जगह अपना इंडिया इंडिया ही होना चाहिए, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो फ्लैग हो, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो। और हम तो इंडियन है ही भाई, दिल से भी और नेशनैलिटी वाइज भी। अब देखो हमने ये कार क्यों चूज करी है, उसकी मैं डिटेल वीडियो अनमोल गैराज चैनल पे डालूंगा, जो मेरा दूसरा ऑटोमोबाइल का चैनल है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेकआउट कर लो वो वीडियो। बाकी अगर आप भी ऐसा कोई ट्रिप करना चाहते हो ना, तो आप भाई कोई सी भी लिटरली गाड़ी ले जा सकते हो। आप भले ही ऑल्टो में चले जाओ, जिगरा होना चाहिए इंसान के अंदर बस। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एसयूवी गाड़ी ही ले जाना, ताकि ग्राउंड क्लियरेंस का कोई पंगा ना हो, एंड लगेज वाइज भी आपका चाहे 2 लोग जा रहे हो चाहे 4 लोग आराम से आ जाए। अच्छा हाँ सर, ये भी बता दूं, इस ट्रिप पे हम 2 ही लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं है, तो जितना भी खर्चा होगा वो 2 लोगों के बीच में बटेगा। इसके अलावा भाई आप डीजल गाड़ी प्रेफर करना, वैसे तो पेट्रोल गाड़ी भी ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है ना, डीजल की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड भाई काफी अच्छी है। पेट्रोल कहीं कहीं पे आपको दिक्कत हो सकती है मिलने में, बट डीजल आपको हर जगह मिल जाएगा। एंड मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं तो मैं कह नहीं सकता कंफर्म, बट मैंने लोगों से सुना है तो ये ट्रिप पहले कर चुके हैं कंप्लीट। तीसरी चीज भाई, गाड़ी अगर आपकी 4x4 हो तो बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर आप चाइना वाले रूट से जा रहे हो तो डेजर्ट से भी जाओगे, ऑफ रोडिंग भी आएगी, तो 4x4 होने का एक एडवांटेज रहता है। बाकी कई गाड़ियां, इनोवा जैसी गाड़ियां गई है जो 4x4 नहीं है, वो भी लोग लेकर गए हैं, तो आप भी 4x4 गाड़ी ना ले जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले जाओगे तो आपकी सहूलियत है। हम बाकी 4x4 ही ले जा रहे हो, डीजल है अपनी तो मस्त एकदम। फोर्थ रिक्वायरमेंट है भाई, गाड़ी जो भी आप ले जा रहे हो ना, वो आप में से ही किसी एक के नाम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों में से किसी एक के नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप ले जा सकते हो। अगर गाड़ी आपके कंपनी के नाम पे या आपके पापा के नाम पे किसी और बंदे के नाम पे है, तो उनसे एक एनओसी लेनी पड़ती है कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उनकी गाड़ी को इस ट्रिप के दौरान यूज करने वाले हो, तो एनओसी लगवा लेना, या फिर आपके अपने नाम पे तो बेस्ट है। मेरी स्कॉर्पियो एंड मेरे नाम अनमोल जायसवाल के नाम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रिप पे। अगला पॉइंट भाई, अगर आप एक न्यू गाड़ी ले जा रहे हो तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजन नया है, सब कुछ नया है, तो ऐसी कोई खराबी आएगी नहीं। बाकी सामान क्या क्या कैरी करना है ट्रिप के दौरान, एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स वगैरह, वो सब वीडियो मैंने अनमोल गैराज पे बनाई है, तो चेकआउट कर लेना। क्योंकि काफी लोगों का कंसर्न यही था कि महिंद्रा दूसरी कंट्री में तो आपको मिलेगा नहीं, तो कुछ भी दिक्कत होती है, कैसे टैकल करोगे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स कैरी करना। क्या क्या स्पेयर पार्ट वो वहां जाके देख लेना। इसके अलावा अगर आपकी भाई सेकंड हैंड गाड़ी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छे से उसकी प्रॉपर सर्विस करवाओ, सारे चेक्स करवाओ, कोई भी इंजन में दिक्कत ना हो, गियर बॉक्स में दिक्कत ना हो, फ्यूल टैंक में लीकेज ना हो, रेडिएटर लीक ना हो रहा हो, ये सब आप अच्छे से चेक करवा के जाना पहले से ही। अगर आपकी सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो या फिर आपकी ही गाड़ी है बट बहुत पुरानी हो गई है, तो चेकअप जरूरी है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप अपनी इंडियन या फिर किसी भी कंट्री की गाड़ी को किसी दूसरी कंट्री में जाके ड्राइव करना चाहते हो, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसका नाम है कार्नेट डी पैसेज, या फिर नॉर्मली लैंग्वेज में कार्नेट बोल सकते हो। एंड कार्नेट भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना आप अपनी गाड़ी को दूसरे देश की सड़कों पे नहीं चला सकते हो। तो कार्नेट के ऊपर जो डिटेल वीडियो है ना, वो अभी 1-2 वीडियोस के बाद आपको आ जाएगी, कैसे आप ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, कितनी फीस लगती है, कितना डिपॉजिट है, वो सब उस व्लॉग में कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। 20-25 मिनट का व्लॉग है ये वाले। जो अगले 3-4 व्लॉग आने वाले हैं ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, जिनको मसाले वाला कंटेंट देखना है, बट जिनको भाई प्रॉपर ट्रैवलिंग की नॉलेज चाहिए या दिल्ली टू लंदन कैसे करे, उनके लिए भाई बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, पूरी देखना आप लोग। सारे वीजास की इंडिविजुअल वीडियो है, सारे कार्नेट डॉक्यूमेंट जो चीजें भी चाहिए सब कुछ मैंने बना रखा है, तो वो अब अपलोड होना शुरू हो जाएगी इस एपिसोड के बाद में। काफी लोगों के मन में ये भी डाउट था कि आप इंडियन नंबर प्लेट को दूसरी कंट्री में कैसे चलाओगे, तो वो पॉसिबल कार्नेट की वजह से ही होता है। बट कुछ कंट्रीज है चाइना जैसी, जहां पर कार्नेट ना वैलिड नहीं है, वहां पर आपको वापस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है उनकी कंट्री में जाके, जिसका खर्चा भी होता है, आपकी नंबर प्लेट भी चेंज होती है। वो अगर आप चाइना वाले रूट से जा रहे हो तब है। हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं वो अभी बताएंगे, थोड़ा सबर करो भाई। अच्छा यार देखो, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो भाई वहां पर इंटरनेट एंड कॉलिंग भी हमें चाहिए, क्योंकि हम घर से 110 दिन के लिए बाहर होने वाले हैं, तो फोन कॉल आनी भी तो चाहिए ना। उसके लिए देखो, हर कंट्री में आप वैसे लोकल सिम भी ले सकते हो, जो हम भी लेंगे वहां के इंटरनेट के लिए, बट वैसे ना मैं अपनी सिम को जियो से एयरटेल में पोर्ट करवा रहा हूँ। एंड एयरटेल का ना एक ग्लोबल करके पैक आया है कुछ 6 महीने या 1 साल का, वो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, जिसमें आपको ना कॉलिंग जो है अनलिमिटेड मिलती है, इनकमिंग भी आउटगोइंग भी इंटरनेशनली। एंड डेटा जो है वो शायद से लिमिटेड मिलता है, तो डेटा की तो कोई टेंशन नहीं है, वहां पर मिल जाएगा वाईफाई वगैरह, बट कॉलिंग रहनी चाहिए। क्योंकि जितने भी बैंक्स वगैरह है भाई, सब में ओटीपी में मेरा मेन नंबर डला हुआ है, वो नंबर एक्टिव होना चाहिए वहां पे, वरना ओटीपी आएंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, सैलरीज वगैरह सबकी ट्रांसफर करनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कॉल्स आते हैं मेरे पास ब्रांड्स के, वो उसी नंबर पे आते हैं, तो इसलिए मैं एक नंबर को एक्टिवेट करवा के जाऊंगा यहाँ से। इंटरनेशनल प्लान लेके अराउंड 12-13 हज़ार रुपए के आसपास का है, वो आज ही जाना है मेरे को, जाके करवाता हूँ, तो अपना कॉलिंग से रिलेटेड सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सॉल्व रहेंगे। वैसे लोकल सिम तो हर कंट्री की लूंगा ही। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग परमिट। अब देखो, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो इंडिया में बनता तो इंग्लिश में
में ही है। तो मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप किसी भी कंट्री में अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपका लाइसेंस ना इंग्लिश में होना चाहिए। अब वो अपने इंडिया में तो भाई टिक मार्क है ही कि इंग्लिश में है लाइसेंस, बट इसके अलावा ना आपको 1 साल का इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप बोल सकते हो, वो लेना पड़ता है, जो कि काफी ईजी है। ये भी मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगा, तो चैनल पे बने रहना। कुछ 1200-1300 रुपए की फीस है एंड 1 साल के लिए आपको मिल जाता है, तो उसको लेकर आप दूसरे देश में भी अपनी गाड़ी चला सकते हो। अब आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूट कौन सा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं रास्ते में तो समुद्र पड़ रहा है, भाई गाड़ी समुद्र में चला के ले जाओगे क्या? तो ऐसा नहीं है भाई कि पानी के ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, उस टाइम पे शिपिंग करनी पड़ती है गाड़ी की। अब देखो इंडिया से लंदन जाने के लिए ना एक रूट नहीं है, काफी सारे रूट है। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो रूट है ना वो है भाई इंडिया से लोग जाते हैं म्यांमार, फिर म्यांमार से लाओस, लाओस से चाइना एंटर करते हैं, फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूरोप एंड देन फाइनली इंग्लिश चैनल क्रॉस करके पहुंच जाते हैं यूके। एंड इस इंग्लिश चैनल को कवर करने के लिए ना भाई एक फेरी चलती है फ्रांस के कैलिस पोर्ट से यूके के डोवर पोर्ट तक। जैसे कि मैंने बताया ये रूट काफी पॉपुलर है, क्योंकि इस रूट को ना बहुत सारे लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मतलब यूट्यूबर नहीं थे तो वो तो हम ही है भैया, यूट्यूब पे तो प्रॉपर वीडियोस हमारे ही चैनल पे आएगी। भले ही लोगों ने करा हो दिल्ली टू लंदन, बट किसी ने भी ना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है जो हम आपको देने वाले अगले 100-110 दिनों में। एंड इसी के लिए भैया सब्सक्राइब बनता है फटाफट। अच्छा, सेकंड रूट बनता है भाई इंडिया से आप जाओ नेपाल, नेपाल से चाइना एंटर करो, चाइना के बाद आप रशिया जाओ एंड फिर वहां से यूरोप एंटर करके वापस से फेरी पकड़ के यूके पहुंच जाओ। ये नेपाल के थ्रू होते हुए ना रूट काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको म्यांमार और लाओस नहीं जाना पड़ेगा। इस टाइम पे म्यांमार भी बंद पड़ा है, एंट्री दे ही नहीं रहे वो 1.5-2 साल से, जब से कोविड आया हुआ है। तीसरा रूट जो है वो है आप इंडिया से जाओ ड्राइव करके पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ईरान एंटर करो, ईरान से जाओ टर्की, टर्की से आप यूरोप एंटर करोगे एंड यूरोप से वापस से वो फेरी लेके इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके एंटर कर जाओ। अब ये रूट ना काफी हद तक इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडियंस को भाई पाकिस्तान वीजा देता ही नहीं है जल्दी। सेम उल्टा भी है कि पाकिस्तान वालों को इंडिया वीजा नहीं देता, तो काफी ना छोटा रास्ता हो जाएगा। अभी हमें ऐसे चाइना से घूमते हुए रशिया होते हुए बहुत लंबा पड़ता है। एंड अगर आप पाकिस्तान से जाओगे तो भाई सीधा पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की एंड टर्की से सीधा यूरोप घुस गए, तो बहुत रास्ता कट गया एंड जो किलोमीटर्स भी है ना वो भी कम हो जाएंगे। अब ये तो 3 रूट हो गए बिल्कुल बाय रोड की, आप इंडिया से ही अपनी गाड़ी से ही चला के निकल रहे हो एंड यूके में भी गाड़ी से ही पहुंच रहे हो। बट भाई अभी क्या है, जो म्यांमार वाला रूट है वो तो बंद पड़ा है, क्योंकि म्यांमार एंट्री दे नहीं रहा। बट सेकंड जो चाइना वाली भी चीज है ना भाई, चाइना भी एंट्री नहीं दे रहा है। चाइना ने भी कोविड के चक्कर में पता नहीं क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी और एंट्री बंद कर दी है। तो हमारा जो इनिशियल प्लान था वो चाइना वाले रूट से ही था कि म्यांमार, लाओस, चाइना, फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए रशिया होते हुए अपना यूरोप एंटर करेंगे एंड वहां से यूके पहुंचेंगे। बट अब क्योंकि चाइना भी एंट्री नहीं दे रहा, म्यांमार भी नहीं दे रहा, तो ये दोनों ही रूट बंद हो जाते हैं एंड पाकिस्तान वैसी वीजा नहीं देगा, तो वो भी रूट हमारे लिए बंद हो गया। तो अब एक जो लौता रूट बचता है ना वो है भाई कि हम दिल्ली से जाए मुंबई ड्राइव करके, मुंबई से अपनी गाड़ी को जो है वो शिप करे ईरान। अब बीच में देखो पाकिस्तान कट गया क्योंकि वीजा नहीं मिल सकता, तो हमारी सीधी गाड़ी पहुंच गई ईरान। फिर ईरान से हम अपनी गाड़ी को पिक करेंगे एंड ड्राइव करते हुए जाएंगे पूरा टर्की, टर्की के बाद जाएंगे पूरा यूरोप एंड यूरोप के बाद फाइनली फेरी लेके इंग्लिश चैनल क्रॉस करके पहुंचेंगे यूके लंदन में। रूट तो मोटा मोटा ये हो गया जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है भाई। अगर चाइना वाला रूट खुला होता तो हम 100% चाइना से जाते, उसकी अलग ही फील थी। बट कोई नहीं भाई, इंडियन गाड़ी यूके की सड़कों पे चलानी है, जाए जैसे भी है ना। एंड इस रूट से भी भाई हम 23,000 किलोमीटर कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड आप समझ लो सिर्फ हमने एक पाकिस्तान को ही तो स्किप किया है, बाकी तो सारी कंट्री आई रही है, ईरान, टर्की, यूरोप में इतनी सारी कंट्री, फिर उसके बाद यूके भी। अब ये तो गाड़ी का प्लान हो गया। हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से ना गाड़ी शिप करवाएंगे ईरान। ईरान पहुंचने में गाड़ी 12 से 13 दिन लगेंगे, उसकी वीडियो भी आएगी कि शिपिंग कैसे करते हैं। एंड जब तक ईरान पहुंचेंगी ना गाड़ी, हम क्या करेंगे, हम दिल्ली से दुबई जाएंगे, 3-4 दिन दुबई घूमेंगे, दुबई से फिर ओमान जाएंगे, वहां की कैपिटल सिटी है मस्कट, 2-3 दिन वहां बिताएंगे, फिर मस्कट से जो है हम एंटर करेंगे ईरान एंड वहां से अपनी गाड़ी लेके आगे रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। तो मोटा मोटा 23 से 25 कंट्रीज हम ट्रेवल करने वाले हैं इस ट्रिप के दौरान एंड टोटल 105 से 110 दिन लगेंगे हमें यूके तक पहुंचने में। अब आप सोच रहे होंगे पहुंचने में 110 दिन, भाई वापस भी तो आओगे 110 दिन लगा के। तो ऐसा नहीं है भाई, जो रिटर्न होता है वो कोई भी बंदा बाय रोड नहीं आएगा, वरना दिमाग पागल हो जाएगा। 110 दिन जाने में, 110 दिन आने में, 220 दिन फिर सेम रूट, और आप भी भाई वीडियोस देखोगे नहीं सेम रूट की, हम भी सेम रूट पे आके बोर हो जाएंगे। तो इसलिए सब लोग क्या करते हैं, रिटर्न में जो है वो लंदन से अपनी गाड़ी शिप कर देते हैं सीधा मुंबई के लिए, जो 25 से 30 दिन में आ जाती है। एंड हम लोग यूके से फ्लाइट पकड़ के सीधा आ जाते हैं अपने घर दिल्ली में। तो पहुंचने में 110 दिन लग रहे हैं भाई, पूरा आना जाना नहीं। इसके अलावा मोटी मोटी आइटनरी बताऊं, नंबर
नंबर ऑफ डेज की, तो हम 4 दिन दुबई, 3 दिन ओमान, लगभग 10 दिन ईरान में ट्रैवल करेंगे, 10 दिन ही टर्की में ट्रैवल करेंगे। यूरोप में टोटल मोटा मोटा 50 से 60 दिन ट्रैवल करेंगे एंड फाइनली यूके पहुंच के 10-15 दिन घूम के वापस आ जाएंगे। तो ये टोटल कुल मिला के 110 दिन के आसपास बन रहा है। अब बात कर लेते हैं वीजास की कि इस ट्रिप के लिए हमें कौन कौन से वीजा की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हम दुबई जाएंगे, दुबई वीजा चाहिए। सेकंड हम ओमान जाएंगे, ओमान का भी वीजा चाहिए। थर्ड हमें ईरान का वीजा चाहिए। फोर्थ हमें टर्की का वीजा चाहिए। फिफ्थ हमें शेनेगन वीजा चाहिए। जो यूरोप में हम कंट्रीज घूमने वाले हैं वहां सब पे ही जो है भाई शेनेगन वीजा वैलिड होता है, तो एक वीजा लो एंड 19 से 20 कंट्री हम उसी वीजा में घूमेंगे। घूम तो आप ज्यादा भी सकते हो, काफी कंट्रीज कवर्ड होती है शेनेगन वीजा में, बट हमारे पास टाइम की कमी है तो इसलिए हम 19 से 20 कंट्री कवर करेंगे यूरोप में। एंड उसके बाद हमें फाइनली यूके का वीजा चाहिए। टोटल कुल मिला के हमारे 6 वीजाज जो है वो लगेंगे इस रोड ट्रिप के लिए एंड 6 की 6 वीजाज की वीडियो आपको इंडिविजुअल मेरे चैनल पे ही आने वाले टाइम पे दिख जाएगी, तो फिर से सब्सक्राइब कर दो। नहीं मतलब एक बार कर चुके हो फिर से मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, वरना अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज है भाई कि इस पूरी ट्रिप में हमारा खर्चा कितना आने वाला है। अब देखो इसके ऊपर तो वीडियो ना मैं आके ही बनाऊंगा कि कितना खर्चा हुआ, पर जो हमने एस्टिमेट लगाया ना वो 30 से 35 लाख रुपए का लगाया है 2 बंदों का, यानी पर बंदा 15 से 18 लाख रुपए तक हमारे लगेंगे, जिसमें हमारा सब कुछ कवर्ड होगा। शिपिंग होगा, वीजा फीस होगी, होटल, खाना, घूमना, डीजल वीजल सब मिला के 35 लाख तक में हमारी ये ट्रिप हो जानी चाहिए। कोशिश करेंगे हम 25 लाख तक में कर दें, और ये तो भाई वहां जाके पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ब्रेकअप वीडियो जो है ना पूरी ऐसे कितना खर्चा हुआ वो आप लंदन से जब हम आ जाएंगे तब देखना। एंड पैसों की बात कर ही रहे हैं तो भाई हम अपनी करेंसी कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि INR हर जगह तो चलेगा नहीं, सब देश की अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज है। तो उसके लिए भाई हम टोटल 2 कार्ड जो है कैरी कर रहे हैं। सबसे पहला है FI कार्ड। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा कार्ड के साथ वो आप ट्रिप की वीडियोस के दौरान ही देख लेना। सेकंड मैं नियो ग्लोबल का कार्ड लेकर जा रहा हूँ एंड तीसरा मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है जिससे मैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो किसी भी ATM से पैसे निकालने होंगे लोकल करेंसी तो मैं FI का कार्ड या नियो ग्लोबल का कार्ड यूज करूंगा। एंड कहीं पे भी होटल बुकिंग या कुछ भी ऑनलाइन फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक करनी है तो उसके लिए मैं अपना SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला हूँ। बाकी लगभग 1000-1500 US डॉलर भी मैं यहाँ से कैरी करूंगा, लगभग 1-1.5 लाख रुपए के, क्योंकि US डॉलर ना भाई किसी भी कंट्री में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट इंडियन करेंसी को करोगे ना बहुत महंगी पड़ती है। तो यहाँ से पहले मैं USD में कन्वर्ट करवाऊंगा एंड उस USD को मैं जरूरत पड़ने पर उन कंट्रीज में जाके वहां की करेंसी ले लूंगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो आने वाली 110 या 120 वीडियोस होने वाली है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले शिपिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सेकंड सारे वीजास की डिटेल इन्फॉर्मेशन, थर्ड कारनेट कैसे अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल वीडियो, फोर्थ भाई इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का भी एंड अपना भी, क्योंकि इंडिया में तो हमारे पास अपनी गाड़ी का और अपना इंश्योरेंस है बट बाहर वो वैलिड नहीं होता, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो वो डिटेल वीडियो सारी आएंगी। फिफ्थ भाई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करने हैं ट्रिप पे निकलने से पहले। सिक्स्थ लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, गैराज चैनल पे आप चेकआउट कर लेना। सेवंथ भाई जितनी भी हम कंट्रीज जा रहे हैं वहां पे एक्सप्लोर करेंगे, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो दिखाएंगे, वहां की रोड्स कैसी है, रूल्स क्या है वो सब बताएंगे। एट्थ भाई हमें इंटरनेशनली जो है वो गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आई उन सब की भी हम वीडियोस में बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम। नाइन्थ कौन सी कंट्री में कितना खर्चा आया एंड टोटल ओवरऑल कितना खर्चा हुआ ट्रिप का वो भी बताऊंगा। एंड 10th सबसे इंपॉर्टेंट भाई अप टू डेट रहने के लिए ना इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर नेम एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो इस ट्रिप की वीडियोस है ना भाई वो हर ऑल्टरनेट डेज पे सुबह 9 बजे आएगी एंड ये 9 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से है। अब आप कहोगे अनमोल भाई ऑल्टरनेट नहीं यार हर दिन डालो, तो यार देखो ट्रिप के दौरान वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा दिन ड्राइव करना है, रात को जाके एडिटिंग हर रोज नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम एक एक दिन गैप करके जो है वो वीडियोस अपलोड करेंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, तो ऐसे एक एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेगी। फॉलो करते रहना एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि कोई भी वीडियो डालूं ना लंदन की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस ट्रिप से रिगार्डिंग आपको दे दी है एंड होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे कैसे रूट फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम चीजें मैनेज करेंगे। हालांकि प्लानिंग तो हमने बहुत अच्छे से करी है बट ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो तो हमें जाके ही पता चलेगा एंड आपको वीडियो देख के। हमारी लाइफ के लिए एंड यूट्यूब करियर के लिए भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड गेम चेंजर भी हो सकती है अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा इस ट्रिप पे। बाकी मुझे पता है भाई लोग आप सब्सक्राइब तो करोगे ही और सपोर्ट भी करोगे, वीडियो शेयर जरूर करना ग्रुप्स पे, हर वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करना ताकि रीच बढ़ाए यूट्यूब हमारे चैनल की। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।